हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर सप्लीमेंट्री का 6th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट का स्टडी करेंगे, जिसे सुसान हिल ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं सुसान हिल के बारे में बताता हूँ। सुसान हिल का जन्म 5 फरवरी 1942 को स्कारबोरो, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वह एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। उनके उपन्यासों में द वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर और आई एम द किंग ऑफ कैसल शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें 1971 में समरसेट मॉघम अवार्ड मिला। उन्हें 2012 में कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE नियुक्त किया गया। इस तरह से लिटरेचर के क्षेत्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब मैं इस कहानी की समरी बताने चल रहा हूँ, जिसे देखिए। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का हिंदी हुआ वास्तविकता के धरातल पर। क्या मतलब हुआ? वास्तविकता के धरातल पर, या दूसरा हिंदी कह सकते हैं इसके चेहरे पर। क्या? इसके चेहरे पर। चलिए इसकी समरी देखते हैं। देखिए समरी है, यह एक नाटक है जो एक वृद्ध व्यक्ति और एक किशोरवय लड़के के बीच मित्रता के बंधन का वर्णन करता है। डैरी नाम का एक लड़का श्रीमान लैम्ब के बाग में प्रवेश करता है। श्रीमान लैम्ब उसे देखकर प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं। डैरी का चेहरा जला हुआ है और इसलिए वह लोगों के साथ रहने से बचता है, लेकिन श्रीमान लैम्ब उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह जीवन से और लोगों से प्रेम करे। उनकी स्वयं की एक टांग टीन की है और वह डैरी को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें लोगों का साथ पसंद है। डैरी को उनका विश्वास पसंद आता है। वह अपने घर वापस जाता है और श्रीमान लैम्ब के साथ उठने बैठने की इच्छा व्यक्त करता है। उसकी माँ इससे सहमत नहीं होती, परंतु वह फिर भी श्रीमान लैम्ब के बाग में वापस आता है। वहाँ पर वह श्रीमान लैम्ब को पेड़ से सेब तोड़ने के प्रयास में ज़मीन पर गिरा हुआ पाता है। वह रोने लगता है। वह श्रीमान लैम्ब से उनका जुड़ाव देखकर द्रवित हो जाता है, जिन्होंने उसे यानी डैरी को स्वयं से प्रेम करने की प्रेरणा दी। अब मैं इस नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, जिसे आप देखें। मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, देयर इज द occasional sound of bird song and of tree leaves rustling। कहा जा रहा है श्री लैम्ब का बागीचा, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, श्री लैम्ब का बागीचा। देयर इज द occasional sound of bird and of tree leaves, leaves मीन्स पत्तियाँ, rustling। देखिए रस्टलिंग का सेंस है सरसराहट, यानी पत्तियों की आवाज़। देखिए कहा जा रहा है कि श्री लैम्ब का बागीचा, कभी कभी पक्षियों की आवाज़ और वृक्षों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। कहा जा रहा है कि कभी कभी ऑकेशनल, कभी कभी बर्ड सॉन्ग, यानी कभी कभी पक्षियों की आवाज़ और ट्री लीव्स
वृक्ष के पत्तों की रस्टलिंग सरसराहट सुनाई देती है। डेयरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेयरी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। डेयरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड, यानी डेयरी के फुट स्टेप्स कदमों की हर्ड सुनाई देती है। एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जब वह धीरे धीरे सावधानी से लंबी घास पर चलता है। क्लियर? ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी जब वह कहा जा रहा है जब वह धीरे धीरे स्लोली और सावधानी से लंबी घास में चलता है। ही पॉजेस, वह रुकता है, पॉज मीन्स रुकना। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर आगे बढ़ जाता है। ही कम्स राउंड स्क्रीन ऑफ बुशेस, वह घूमता हुआ झाड़ियों की एक बाड़ के सामने आ जाता है। देखिए, वह घूमता हुआ झाड़ियों के एक बाड़, स्किन का सेंस है, बाड़ से सेंस है, ठीक है। वह बाड़ के सामने आ जाता है। स्क्रीन ऑफ बुशेस शो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, अतः जब श्री लैम्ब उसे संबोधित करते हैं, कहा जा रहा है जब श्री लैम्ब उसे संबोधित करते हैं तो ही इज क्लोज एट हैंड, तो वह पास ही होता है। एंड डेयरी इज स्टार्टल्ड, और डेयरी चौंक जाता है। मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो। डेयरी व्हाट, डेयरी पूछता व्हाट, क्या। हु इज दैट, वह कौन है। हु इज देयर, कौन है वहाँ। मिस्टर लैम्ब लैम्ब्स माई नेम, श्री लैम्ब कहते हैं लैम्ब्स माई नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स दोज आर, वे क्रैब सेब हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा से लंबी घास में गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम्हारे पैर उन पर पड़ सकते हैं। यू कुड ट्रिप, तुम्हारे पैर उन पर पड़ सकते हैं। डेयरी आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनी बॉडी हियर। आई देयर, मैं वहाँ। आई थॉट, मैंने तो सोचा था। दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि यह खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनी बॉडी हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। ठीक है, वह सोचता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई है। मिस्टर लैम्ब, श्री लैम्ब, दैट्स ऑल राइट, ऐसा ही है। आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, ऐसा ही है, क्योंकि आज मैं बागीचे में हूँ। आई एम हियर, क्योंकि आज मैं बागीचे में हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, यह खाली है जब तक कि मैं वापस अंदर न जाऊँ।
क्लियर? कह रहे हैं यह खाली है जब तक कि मैं वापस अंदर न जाऊं। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? और तुमको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर से ये बात देखते हैं, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? लड़के तुम क्यों डर रहे हो? देखिए, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? लड़के तुम क्यों डर रहे हो? दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा था कि यह खाली है। एन एम्प्टी हाउस, ये खाली घर। मिस्टर लैम्ब, श्री लैम्ब, सो इट इज़, ऐसा ही है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि आज मैं बागीचे में हूँ। इट इज़ एम्प्टी, यह खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं कि वापस अंदर न आ जाऊँ। इन द मीन टाइम, इस बीच में, आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, मैं यहाँ बाहर हूँ और संभावना है कि ठहर जाऊँ। लाइकली, संभावना है, टू स्टॉप, ठहर जाऊँ। अ डे लाइक दिस, क्या बोला उन्होंने? अ डे लाइक दिस, ऐसा खूबसूरत दिन। अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, ऐसा खूबसूरत दिन। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, घर के अंदर बैठने का दिन नहीं है। देखिए, घर के अंदर बैठने का दिन नहीं है। क्लियर? डेरी, पैनिक, डर से घबरा करके वह बोलता है, आई गॉट टू गो, क्या बोलता है? कि मुझे जाना है। देखिए, आई मतलब आई हैव, मतलब मुझे जाना है। मिस्टर लैम्ब, श्री लैम्ब क्या बोलते हैं? नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बागीचे में कौन आता है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बागीचे में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा सदा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, केवल तुमने ही बागीचे की दीवार फांदी है। क्लियर? ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, यानी सिर्फ तुम बागीचे की दीवार फांदी है, यानी दीवार से कूद करके तुम आए हो। डायरी, एंग्री, गुस्से से। यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, श्री लैम्ब, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, पर दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। योर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डायरी बोलता है, आई नॉट कम टू स्टील एनी थिंग। आई शॉर्ट फॉर्म है आई हैड का, मतलब मैं कुछ चुराने नहीं आया था। आई नॉट कम टू स्टील एनी थिंग, मैं कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब, श्री लैम्ब, नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम्प द एप्पल्स। उसने क्या बोला? नहीं नहीं, छोटे लड़के, देख कहा नहीं नहीं, छोटे लड़के चुराते हैं। नो नो, द यंग लैड्स स्टील, नहीं नहीं, छोटे लड़के चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स,
सेब खाते हैं, इस स्क्रम्प द एप्पल्स, यूर नॉट सो यंग। कहा कि छोटे लड़के चुराते हैं, स्क्रम्प द एप्पल्स, सेब खाते हैं, यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। डैडी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। डैडी क्या बोलता है? मैं तो केवल क्या, वॉन्टेड टू कम इन, अंदर आना चाहता था, इनटू द गार्डन, बागीचे में। मिस्टर लैम, सो यू डिड, तुम यही चाहते थे। हियर वी और देन, फिर हम दोनों यहाँ हैं। डैडी, यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अब बॉय 13 और सो, उसने कहा, मिस्टर लैम ने कहा, सी लैम ने कहा कि एक लड़का, अब बॉय एक लड़का, 13 और सो, तेरे या उसके आसपास। डैडी 14, बोला 14, पॉज, रुकते हुए। बट आई गॉट टू गो नाउ, पर अब मुझे जाना है। गुड बाय बोलता है। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने का कोई कारण नहीं है। जस्ट अ गार्डन, केवल एक बागीचा। जस्ट मी, केवल मैं। कहा उसने कि डरने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बागीचा है और मैं हूँ। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पर मैं डरता नहीं हूँ। पॉज, विराम होता है। पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। क्या बोला? पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट बी, उन्होंने कहा, मिस्टर लैम कर रहे हैं कि व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों? देखिए, एवरीवन इज, मतलब वो कहता है कि हर आदमी डरता है। क्लियर? इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। और व्हाट दे से, या वे क्या कहते हैं। और व्हाट दे से, या वे क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, या कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वे कैसा दिखावा करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। क्लियर? तो मिस्टर लैम, सी लैम क्या कहते हैं? सी व्हाट, क्या देख सकते हो? उसने पूछा, क्या देख सकते हो। डैडी, व्हाट दे थिंक, वे क्या सोच रहे हैं। मिस्टर लैम, सी लैम क्या कहते हैं? व्हाट डू दे थिंक देन, तब वे क्या सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक देन, तब वे क्या सोचते हैं। डैडी, यू थिंक हियर्स अ बॉय, आप सोचते हैं डॉट डॉट डॉट, आप सोचते हैं हियर्स अ बॉय, यह एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी ओर देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और तुम मेरा चेहरा देखते हो। एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो। दैट्स बैड, वह बुरा है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, यह एक बहुत ही भयानक वस्तु है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, यह मेरे लिए, देखिए, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर शॉ, देखिए, यह मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे बदसूरत वस्तु है।
क्लियर। दैट द अगलीस्ट में सबसे बदसूरत थिंग आई एवर सा, यानी डेरी कहता है कि अब तक की सब, वो कहता है कि यह मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे अधिक बदसूरत वस्तु है। यू थिंक, तुम सोचते हो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, तुम सोचते हो बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, परंतु मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, बेचारा नहीं, कहते हैं परंतु मैं नहीं हूँ, बेचारा नहीं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, मन ही मन में तुम डरते हो। नॉट पुअर, अंडरनीथ, मन ही मन, यू आर अफ्रेड, तुम डरते हो। एनीबॉडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं डर जाता हूँ। व्हेन आई लुक इन मिरर, जब मैं दर्पण में देखता हूँ। एंड सी इट, और इसे देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ इट, मतलब मैं स्वयं से डर जाता हूँ। आई एम के मतलब आई एम अफ्रेड ऑफ मी, यानी मैं स्वयं से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्ब, श्री लैम्ब, नो नॉट द होल ऑफ यू, बोलते हैं नहीं, तुम्हारा पूर्ण रूप से नहीं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं। नॉट ऑफ यू, तुम्हारा नहीं। डेरी, यस, हाँ। पॉज, विराम होता है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर, कहते हैं लेटर ऑन मतलब बाद में, लेटर का मतलब बाद में, बाद में। व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, मैं एक सीढ़ी और एक डंडा ले आऊँगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब सेबों को तोड़ लूँगा। देखिए, दे आर राइप फॉर इट, वे पूरी तरह पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाऊँगा। इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर वर्ष का अच्छा समय होता है। लुक एट देम, उन्हें देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, संतरी और सुनहले। ऑरेंज एंड गोल्डन, संतरी और सुनहले। दैट्स मैजिक फ्रूट, यह जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ। बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, पर सबसे अच्छा यही है कि इसे तोड़कर जेली बनाई जाए। देखिए, इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, सबसे अच्छा है कि इन्हें तोड़ा जाए और जेली बनाया जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। डेरी, व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, तुम विषय क्यों बदल दिया? कहता है कि तुमने विषय क्यों बदल दिया। व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने सब्जेक्ट विषय क्यों बदल दिया। पीपुल ऑलवेज डू दैट, लोग सदा ऐसा ही करते हैं। व्हाई वोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं। व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर। देखिए, व्हाई डोंट यू आस्क मी, तुम वही क्यों कर रहे हो जो सारे लोग करते हैं। पीपुल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी, व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, मतलब तुम
वही क्यों कर रहे हो जो सारे लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, और दिखावा करते हो कि यह सच नहीं है। इन केस, और ऐसा है ही। देखिए, इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड, अगर मैं तुम्हें घूरता देखूं, देखिए, इन केस आई सी यू लुकिंग, अगर मैं तुम्हें घूरता देखूं, एंड माइंड, और बुरा मानूं, एंड गेट अपसेट, परेशान हो जाऊं, आई विल टेल, मैं बताता हूँ, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यूर अफ्रेड टू, तुम पूछते नहीं। यू डोंट, कहा जा रहा है कि यू डोंट आस्क मी, तुम पूछते नहीं, बिकॉज यूर अफ्रेड ऑफ, क्योंकि तुम डरते हो। देखिए, अफ्रेड, देखिए, आस्क मी बिकॉज यूर अफ्रेड टू, तुम पूछते नहीं क्योंकि तुम डरते हो। योर मतलब यू आर अफ्रेड टू, तुम डरते हो। अफ्रेड मीन्स डरना। मिस्टर लैम्ब, यू वांट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं। यू वांट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं। से सो, तो ऐसा कहो। देन, तो ऐसा कहो। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपुल, मैं लोगों का साथ पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपुल, मैं लोगों का साथ पसंद नहीं करता। एनी पीपुल, किसी भी तरह के लोगों का। एनी पीपुल, किसी भी तरह के लोगों का साथ मैं पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम्ब, से लैम्ब, आई शुड से, मैं कहूँगा। टू लुक एट इट, ऊपर से देखने पर। आई शुड से, मैं कहूँगा। यू गो बर्नड इन अ फायर, तुम आग से जले हो। डैरी, नॉट इन अ फायर, आग से नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन एंड दैट साइड माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे। देखिए क्या बोलता है, आग से नहीं, नॉट इन फायर, आग से नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे की उस पूरी तरफ तेजाब गिरा था। मेरे चेहरे के उस ऑल साइड, पूरी तरफ तेजाब गिरा था। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और उसने इसे जला दिया था। इट एट माई फेस अप, यह मेरे चेहरे को खा गया। इट लेट मी अप, यह मुझे खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड आई वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ऐसा ही है। नाउ इट्स लाइक, ऐसा ही है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, यानी अब ऐसा ही है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा।